हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल अगस्त 30 से सितंबर 5 के लिए। ठीक है, कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेनरमैन कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स। ओके, एंड सम ऑरेकल कार्ड्स ऑल्सो। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो पोस्ट लव रीडिंग्स वीकली, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय गाइज, लेट्स सी योर मैसेजेस फॉर द वीक। एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? What you can expect in upcoming week? We have compass, letter and moon. ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट आप साइन कर सकते हैं, कोई न्यू डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कोई करियर की डायरेक्शन या फिर कुछ और जस्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ठीक है, आप कुछ ना कुछ डायरेक्शन वाइज चेंज कर रहे हैं और ये हो सकता है पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, कोई सोच बदल रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है मून कार्ड विच इज़ 8 ऑफ कप्स एनर्जी, विच इज़ शोइंग मी कि आप जो है किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग थी। ठीक है, आपके लिए इमोशंस लाइक आपके उस चीज़ में जाते चले जा रहे थे और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, बट फिर भी अब उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं फॉर बेटर चेंज, फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have blossoming abundance. Yes, someone can expect news related to something very abundant. किसी चीज़ के बारे में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपकी abundance के लिए. It can be financial abundance, it can be emotional abundance, emotional security with a person, it can be anything. And then we have angel of strength, जो कि हमें बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा courageous और काफ़ी लीडरशिप रोल में नज़र आ रहे हैं कि आप चीज़ों को, जो चीज़ें सेट कर रहे हैं इस वीक के लिए, आप उनको कहीं ना कहीं अचीव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं पावरफुली एंड वेरी फोकस्ड वे में। ओके, एंड देन वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंगल शैमुएल, विच इज शोइंग मी अगेन यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। किसी तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ बिल्ड कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव अटैचमेंट। ओके, अगेन नेगेटिव अटैचमेंट्स को आप कहीं ना कहीं कट आउट कर रहे हैं विद द मून एनर्जी ऑल्सो। आई सेड दैट ये किसी ना किसी इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन से कोई अनहेल्दी अटैचमेंट, कोई अनहेल्दी हैबिट, कुछ बैड हैबिट, कुछ लोगों का कई बार मास्क वो दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं और हम उनसे एक चेन से बंधे रहते हैं, तो आप वो चेन तोड़कर भाग रहे हैं फाइनली। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम टैरो। वी हैव हेरोफेंट, सो इट कैन बी मैरिज प्रपोजल फॉर सम ऑफ यू। कुछ ट्रेडिशनल वे में, कुछ ट्रेडिशनल आप कर रहे हैं, कोई इवेंट आप कर रहे हैं, कोई सत्संग वगैरह या कीर्तन वगैरह टाइप हम करते हैं, तो कुछ भी मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें आप में भी कर रहे हैं या ट्रेडिशनल चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या ट्रेडिशनल तरीके से किसी लोगों को मिल रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी बिकमिंग वेरी वाइजर स्पिरिचुअली। एंड देन वी हैव फूल, कुछ नए बिगिनिंग्स हो सकती हैं। अगेन इट कैन बी रिलेटेड टू abundance, it can be related to marriage also. कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर आप एक पर्सन को ढूंढ रहे हैं फॉर मैरिज, तो दिस इज़ अ गुड वीक टू डू सो, अच्छे चांसेस हैं। एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज शोइंग मी यू विल बी वेरी बिजी, यू विल बी वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दिस अबंडेंस। किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। लेट्स सी a message to end the reading as affirmation. We have denial. I acknowledge my fear but I replace it with insight of awareness. Okay, as I can see in attachment and moon, अगर आप किसी चीज़ को लेके डिनायल में भी है ना, तो स्पिरिट आपको यही कह रहे हैं कि वो जो डिनायल है, किसी भी चीज़ को
ना जाने देने की जो हमें आदत होती है, किसी भी चीज़ को ना छोड़ पाने की जो आदत हमें होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सच से जुड़े हुए नहीं हैं और स्पिरिट आपको सच से जोड़ रही है। एंड देन वी हैव करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। अभी हमने बात की करेज की भी विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड हमने बात की कॉन्फिडेंस की भी विद थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। यस, आपको वो करेज मिल रहा है, ठीक है, कि चीज़ें जो सर्व नहीं करती उनको आप जाने दें, उनको अपने पास रोके रखना या फिर डिनायल में रहना सही बात नहीं है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें जाने देने में ही भलाई है, चाहे वो आपसे फिजिकली दूर चली जाएं, चाहे मेंटली चली जाएं, और मेंटली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर द वीक. आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel to come back for more. Till then, take care, love and light.